आज हम बात करेंगे क्लाउज। क्लाउज का मतलब है उपवाक्य। इसको हम समझेंगे, इसी की इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है जिसको हम पढ़कर समझेंगे। क्लाउज शब्दों का वह समूह है जो किसी वाक्य का एक भाग हो एवं जिसमें एक फाइनाइट वर्ब का मतलब है जिससे टेंस का पता चलता है। अर्थात यदि किसी बड़े वाक्य में कई छोटे छोटे वाक्य हो तो प्रत्येक छोटा वाक्य क्लाउज कहलाता है। और क्लाउज निम्न 4 प्रकार के होते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो क्लाउज है वो है प्रिंसिपल मैन क्लाउज। प्रिंसिपल का ही मतलब होता है मैन। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जो क्लाउज बिना किसी दूसरे क्लाउज की सहायता के अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है और दूसरे क्लाउज के बिना उसकी सहायता के अपना पूर्ण अर्थ प्रकट ना कर सके उसे प्रिंसिपल या मेन क्लाउज कहते हैं। जैसे कि ही विल गो इफ़ ही गेट्स अ टैक्सी, ये एक एग्जाम्पल है। तो इसमें लिखा है उपरोक्त वाक्य में 2 वाक्य हैं। ही विल गो, सेकंड है इफ़ ही गेट्स अ टैक्सी, यदि उसको टैक्सी मिलेगी तब। यदि पहले वाक्य को पढ़ा जाए तो वह अपना पूर्ण वाक्य प्रतीत होता है, लेकिन जब दूसरे वाक्य को पढ़ा जाए तो वह अपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि इसको पढ़ने से लगता है कि इसके साथ कुछ शब्द और भी हैं जिनके बिना इसका अर्थ पूरा नहीं हो पा रहा है, और इस प्रकार दूसरा वाक्य अपने अर्थ के लिए पहले पर निर्भर है। इसलिए पहला वाक्य प्रिंसिपल क्लाउज है। ठीक है। अब इसमें और भी कुछ बातें हैं जिससे हम प्रिंसिपल क्लाउज को पहचान सकते हैं। जैसे कि कोई भी क्लाउज निम्न दशाओं में प्रिंसिपल क्लाउज होता है। जिस क्लाउज का पहला शब्द कंजंक्शन ना हो, और भी है जिस वाक्य के सभी क्लाउज कंजंक्शन से प्रारंभ हो तो उसका पहला क्लाउज प्रिंसिपल क्लाउज होता है। जैसे तो ही इज़ पुअर एट ही इज़ अ ऑनेस्ट, तो ही इज़ अ पुअर ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। ठीक है। और सीधा उस वाक्य का पहला क्लाउज प्रिंसिपल क्लाउज होता है जिसके अंत में इंटरोगेटिव साइन आए। हु सेड दैट आई वॉज प्रेजेंट देयर, हु सेड, ये प्रिंसिपल क्लाउज है। दूसरा क्लाउज कौन सा टाइप है इसका? पैरेंथेटिकल क्लाउज, मतलब कि असंबंध उपवाक्य। क्लाउज को उपवाक्य बोलते हैं हिंदी में और असंबंध को बोलते हैं पैरेंथेटिकल। तो ये क्लाउज का दूसरा प्रकार है। वह क्लाउज जिसका वाक्य के अन्य क्लाउज से कोई संबंध नहीं होता, अर्थात जिसे निकाल देने पर भी वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता, वह क्लाउज या वह वाक्य पैरेंथेटिकल क्लाउज कहलाता है। और यह क्लाउज किसी भी कंजंक्शन से प्रारंभ नहीं होता है और प्राय कॉमा या डैश द्वारा वाक्य से अलग रखे जाते हैं। जैसे कि एक्सपीरियंस, ये कॉमा हो गया, दे से, ये भी कॉमा लगा है यहाँ पे, इज़ द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस दे से इज़ द बेस्ट टीचर। शी वॉज अबाउट टू गेट अप आई थिंक व्हेन यू कम। यू सी वी लॉस्ट आवर वे इन द फॉरेस्ट। उपरोक्त वाक्यों में आई थिंक ये वाला, दे से ये वाला, यू सी पैरेंथेटिकल क्लाउजेस, क्योंकि इसका वाक्य के अर्थ से कोई संबंध नहीं है, वाक्य ने यूं ही इसे वाक्य में डाल दिया गया है। तो तीसरा नंबर का जो क्लाउज है वो है कोऑर्डिनेट क्लाउज, समानुपाती उपवाक्य। वह क्लाउज जो किसी दूसरे क्लाउज की वर्ब नाउन या प्रोनाउन के संबंध में कुछ नहीं कहता वरन एक अलग तथ्य फैक्ट प्रकट करता है, वह कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है। माई शर्ट इज़ वाइट बट माई कोट इज़ ब्लैक। इस वाक्य में बट माई कोट इज़ ब्लैक एक ऐसा क्लाउज है जो कि प्रथम क्लाउज माई शर्ट इज़ वाइट की नाउन प्रोनाउन या वर्ब के संबंध में कुछ नहीं कहता वरन एक अलग तथ्य फैक्ट प्रकट करता है, अतः यह कोऑर्डिनेट क्लाउज है। नो, कोऑर्डिनेट क्लाउज का प्रारंभ कोऑर्डिनेट क्लाउज कंजंक्शन से होता है और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिए भी ये पेज ये बाकी सब दिया है, जिसका अर्थ है मुख्यतः और लेकिन, जबकि, इसलिए,
या तो, ना तो, वरना, फिर भी आदि निकलता है। यदि कंजंक्शन का अर्थ ये ना निकले तो वह दूसरे प्रकार के क्लाउज हो सकते हैं। माई ब्रदर पास्ड वाइल आई फेल, आई मेट एन एक्सीडेंट वाइल आई वॉज ड्राइविंग अ कार। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और फिर दूसरा यहाँ पे है प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ हुए क्लाउज में यदि प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ निम्न प्रकार हो तो वह कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है। जैसे कि हु, वह, उसने, एंड ही, व्हेन, तब, एंड देन, वेयर का, वेयर, वहाँ, एंड देयर, विच, एंड दिस। कुछ एग्जाम्पल हैं। आई मेट माई फ्रेंड हु, मतलब उसने, गिव मी अ बुक। आई गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन व्हेन माई सर्वेंट ग्रीटेड मी। आई रीच्ड द मिडल ऑफ द जंगल वेयर आई फेस्ड अ लायन। He killed his faithful dog, which was an unkind act। तो उपरोक्त प्रश्नवाचक वाक्यों में उनसे पहले आए वाक्य के किसी नाउन, प्रोनाउन या वर्ब के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह अलग तथ्य प्रकट किया गया है, इसलिए कोऑर्डिनेट क्लाउज है। चौथा जो प्रकार है वो है सबऑर्डिनेट क्लाउज, आश्रित या सहायक उपवाक्य। जो क्लाउज अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित हो, उस क्लाउज के नाउन, प्रोनाउन या वर्ब के संबंध में कुछ कहता है और यह सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है। जैसे कि ही अराइव्ड व्हेन इट वाज डार्क, द बुक विच यू गिव ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उपरोक्त पहले वाक्य में विच यू गिव दूसरे वाक्य की नाउन, बुक के बारे में बताता है कि कौन सी पुस्तक है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में व्हेन इट वाज डार्क दूसरे क्लाउज की वर्ब अराइव्ड के बारे में बताता है, अर्थात आने का समय बताता है। अतः ये सबऑर्डिनेट क्लाउज हैं। नोट: जिस क्लाउज के प्रारंभ में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से हो परंतु उसका अर्थ और, लेकिन, जबकि, इसलिए, या तो, ना तो आदि ना निकले तो वह क्लाउज सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है। सबऑर्डिनेट क्लाउज के लिए और भी यदि डिटेल से पढ़ना है तो मैं इसका वीडियो बाद में बनाऊंगा। कुछ और भी हैं काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाउजेस। इसके टाइप हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज के। पहला, इसके सिर्फ टाइप ही टाइप पढ़ रहे हैं हम, ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लाउज। दूसरा है सबऑर्डिनेट नाउन क्लाउज। तीसरा है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लाउज। बस तीन ही तक है इसके।